तो दूसरी ढाल को प्रारंभ करते हैं अपन। तो दूसरी ढाल में काय का वर्णन है। जैसे पहले ढाल में चतुर्गति में भ्रमण बताया गया है, तो दूसरी ढाल में चतुर्गति भ्रमण होता कैसे है, क्यों होता है, उसका कारण है। तो चतुर्गतियों में भ्रमण करने का कारण दूसरी ढाल में बताया गया है। ठीक है, तो क्या है कारण। तो चलते हैं पहला छंद। ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे इस प्रकार के मिथ्या दृग, दृग मतलब दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, और चरण मतलब मिथ्या चारित्र, इनके वशीभूत होकर के, इनके कारण से ही यह जीव भ्रमत भटक रहा है, चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, भरत और भोग रहा है जन्म मरण दुख, जन्म और मरण के दुखों को। ठीक है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण ही यह जीव संसार में भटक रहा है और जन्म मरण के दुखों को भोग रहा है। ताते इसीलिए इनको तजिए, इनको छोड़ दीजिए, सुजान अच्छी तरह से जानकर, अच्छी तरह से जानकर फिर इनको छोड़ दीजिए। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, सुनिए तिन मतलब उनका, किनका, हाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का संक्षेप कहूं बखान, संक्षेप में, शॉर्ट में आपको उनका वर्णन करते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तिन माही विपर्यत। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो कि मिथ्या दर्शन दो प्रकार का है, अगृहित और गृहित। अगृहित मिथ्या दर्शन और गृहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, अगृहित मिथ्या दर्शन वह मिथ्या दर्शन है जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से, बिना किसी दूसरे के उपदेश के, अपने आप ही नैसर्गिक रूप से होता है, कर्म के उदय से, अनादिकाल से भी, हाँ अनादिकाल से होता है, तो वो क्या होता है, अगृहित मिथ्या दर्शन होता है। ठीक है, उसके बारे में पहले बता रहे हैं कि अगृहित मिथ्या दर्शन क्या है। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तिन माही विपर्यत। तो मिथ्यात्व के उदय से क्या होता है, जीव आदि जो सात तत्व हैं उन पर विपरीत सिद्धांत हो जाता है, बना रहता है। तो जीवादि प्रयोजन भूत, जीव आदि, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा और मोक्ष, तो ये जीव आदि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, मतलब हमारे हितकारी, हमारे कल्याणकारी प्रयोजन भूत जो तत्व हैं, सरधे तिनमाही विपर्यत, उनमें क्या करता है वो, उल्टा श्रद्धान करता है। कैसे करता है, सबसे पहले चेतन जीव का, जीव का उल्टा श्रद्धान कैसे करता है कि चेतन को है उपयोग रूप, चेतना का उपयोग, चेतन मतलब आत्मा का स्वरूप कैसा है, उपयोगमय है, रूप मतलब स्वरूप, तो चेतन मतलब आत्मा का स्वरूप उपयोगमय है, ज्ञान और दर्शनमय है। और कहता बिन मूर्त मतलब अमूर्तिक है, चिन्ह मूर्ति और चैतन्य स्वरूपी है, और अनूप मतलब अनुपम है, उपमा रहित है। इस प्रकार का चेतन मतलब आत्मा का स्वरूप होता है, जीव तत्व का स्वरूप होता है। ले, लेकिन अब उसमें विपरीत सिद्धांत करता है वो मिथ्या दृष्टि जीव। चेतन का स्वरूप तो ऐसा है जो अभी बता दिया, अमूर्तिक होना चाहिए, चिन्ह मूर्ति है, अनुपम है ये। लेकिन अपन क्या करते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। और आगे बता दिया कि और जीव का स्वरूप कैसा है कि पुद्गल नव धर्म अधर्म और काल, ये जो पांच द्रव्य हैं, इनते न्यारी है जीव चाल। चाल मतलब स्वभाव, जीव का स्वभाव इन सभी पांच द्रव्यों से अलग है। लेकिन वो जीव क्या करता है, ताको न जान, उसको पहले तो वो जानता ही नहीं है कि ये तत्व भी कोई चीज है, कि उनका स्वरूप क्या होता है।
जब जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे, है कि नहीं। तो ताको ना जान, उनको वो जानता नहीं है, और विपरीत मान, इसलिए उल्टा मान लेता है, उल्टा मान लेता है। और क्या करता है, करी करें देह में निज पहचान, और इस शरीर में ही आत्मा की पहचान करने लगता है। अब उसे पता ही नहीं है कि आत्मा भी कोई अलग से चीज है शरीर के अंदर। उसे तो लगता है कि ये जो है दिख रहा है यही है सब कुछ, ये खत्म तो सब खत्म, जीव भी खत्म, ऐसा। इसलिए वो क्या करता है, शरीर में ही करें देह में निज मतलब अपने आप की, अपने आत्मा की पिछान मतलब पहचान करता है। इसलिए वो जीव तत्व पर विपरीत सिद्धांत कर रहा है। ये हो गया जीव तत्व का विपरीत। और क्या, जो ऐसा व्यक्ति होता है जीव, वो क्या करता है फिर, उसकी मान्यता क्या बन जाती है मिथ्या दृष्टि की, कि मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती मैं सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। कि वो अपने आप को जब शरीर को ही अपना मानने लगता है, जीव मानने लगता है, तो वो फिर ये सब बातें करता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंग मतलब गरीब हूं, मैं राव मतलब राजा हूं, मेरे पास धन है, घर है, गोधन है, प्रभाव है, सत्ता है, सुततीय स्त्री पुत्र मित्र आदि हैं, मैं सबल हूं, ताकतवर हूं, मैं दीन हूं, कमजोर हूं, असमर्थ हूं, बेरूप मतलब कुरूप नहीं, बेरूप हूं। बेरूप का मतलब यहां पर कि अच्छा ना दिखने वाला, अनाकर्षक। एक होता है आकर्षक और एक अनाकर्षक, मतलब अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, और सुभग, सुभग हो जाएगा आकर्षक, सुंदर मतलब अच्छा दिखने वाला। मूर्ख मतलब अज्ञानी हूं, और प्रवीण चतुर हूं, दिमागदार हूं, इंटेलिजेंट हूं। ये सब वो मानने लगता है अपने आप को। कौन मानता है, मिथ्या दृष्टि जीव मानता है। ठीक है, ये मानने की बात कही है, कहने की बात नहीं बोली। आप इसमें अंतर रखना। यहां पर क्या बताया है, सुने ध्यान से, यहां पर मान्यता बनाने की बात कही है, सब मानता है, कहने की बात नहीं कही कि कोई कहता है ऐसा, क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए कहना पड़ेगा, समझ रहे ना। कहना अलग चीज है और अपने आप को मानना अलग चीज है। तो मान लेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए तो आपको बतानी पड़ेगा कि भाई हम बड़े हैं कि हम छोटे हैं, कि हम मोटे हैं कि ताजे हैं। तो ये बोलना अलग चीज। अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। अब अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत करता है। अजीब क्या होता है, अजीब होता है जिसमें चेतना नहीं है, वो अजीब है। लेकिन क्या करता है, तन उपजत अपनी उपज जान। भाई ये तन जो शरीर है ये अचेतन है, तन क्या है, अचेतन है, पुद्गल है क्योंकि ये। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि जीव तन उपजत, शरीर के उत्पन्न होने से अपनी उत्पत्ति जानने लगता है, अपनी उपज जान, अपनी उत्पत्ति मानता है। और तन नशत, और शरीर के नाश होने से अपना नाश मान लेता है। ये है क्या, अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत, पहली लाइन में। ठीक, समझ में आ रही ना। और दूसरा है आश्रव, नीचे की लाइन में अब आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत। आश्रव तत्व कैसा होना चाहिए, कि भैया राग द्वेष जो है उनसे ही कर्मों का आश्रव होता है, इसलिए राग द्वेष कम करें, जिससे आश्रव भी कम होगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, राग आदि प्रगट ये दुख देन, जो राग द्वेष आदि प्रत्यक्ष में ही दुख देने वाले हैं, प्रगट मतलब प्रत्यक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं कि दुख हो रहा है राग द्वेष से, फिर भी तिन ही को सेवत गिनत चैन, उसी का सेवन करते हैं, वही राग वही द्वेष करते रहते हैं, और गिनत चैन, और अपने आप में चैन गिनते हैं, अपने आप में सुकून गिनते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत हो गया।
कि यह सही श्रद्धान में है ही नहीं, इसलिए अपन राग द्वेष को ही अच्छा मान के उसी को कर रहे हैं। फिर बंध तत्व संवर तत्व का, तो बंध का शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। शुभ और अशुभ कर्मों के फल के, शुभ अशुभ कर्म के बंध के फल में, चाहे शुभ कर्म का बंध हो चाहे अशुभ कर्म का बंध हो, जब बंध होगा तो उसका फल भी उदय में आएगा। शुभ कर्म का बंध का फल आएगा तो अच्छा आएगा, और अशुभ कर्म के बंध के बाद जब फल आएगा तो बुरा आएगा, दुख देने वाला आएगा। और अपन क्या करते हैं, शुभ के फल में रति करने लगते हैं और अशुभ के फल में अरति करने लगते हैं। तो ये जो है ना, यही बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। इसमें क्या करते हैं, रति अरति करे, रति और अरति करते हैं निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूल करके। ये विपरीत सिद्धांत हो गया काहे का, बंध तत्व का। शुभ अशुभ बंध, क्यों, सही सिद्धांत कैसा होता कि भाई सही शुभ कर्म का बंध हुआ है तो शुभ उदय में आ रहा है, अशुभ है तो अशुभ आ रहा है, दुख हो रहा है। इसमें ना तो हमें रति करना चाहिए ना अरति करना चाहिए, यही सच्चा सिद्धांत होगा। ठीक, और रति और अरति करेंगे तो समझना कि हमें बंध तत्व पे सिद्धांत नहीं है। और फिर संवर तत्व क्या है, तो कर्म जब रुक जाते हैं वही संवर तत्व होता है। कर्मों का न रुक जाना संवर है, लेकिन संवर होता कैसे है, तो संवर होता है ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान के द्वारा जब हम तप करते हैं, जब गुरु उपासना छठ आवश्यक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पापों से बचते हैं, तो संवर होता है। ठीक, तो लेकिन वही ज्ञान अपन को क्या लगने लगता है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित का हेतु है क्या, विराग ज्ञान। वीतराग ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, ये आत्मा के हित का कारण है सम्यक ज्ञान। वही सम्यक ज्ञान अपन को कष्ट देने वाला लगने लगता है। जब कष्ट देने वाला लगने लगता है, इसका मतलब कि हमें संवर तत्व पर सच्चा श्रद्धान नहीं है, विपरीत श्रद्धान है। यदि सच्चा श्रद्धान होगा तो सम्यक ज्ञान कभी कष्ट देने वाला नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना, जल्दी चल रहे हैं क्योंकि पूरा करना है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत तो समझ में आता जा रहा होगा, है कि नहीं। संवर का ये कहने का मतलब है, यहां पर जो लाइन लिखी है वो है कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के हित का कारण वीतराग ज्ञान है। वीतराग ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से ही आत्मा का हित होगा, लेकिन वही सम्यक ज्ञान हमें कष्ट देने वाला लगने लगता है। ये संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अब आप कहोगे संवर तत्व का क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इस वीतराग ज्ञान से ही तो संवर होना है। बात समझ में आई ना, इस वीतराग ज्ञान से ही तो संवर होना है, और वही वीतराग ज्ञान हमको कष्ट देने वाला लगने लगेगा, रुचता नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर सम्यक ज्ञान नहीं होगा और संवर नहीं हो पाएगा। फिर समझ गए, लिंक थोड़े ऐसे ही है। फिर निजरा तत्व, रोके न चाह निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खोकर चाह ना रोके। चाह मतलब इच्छाओं को, इच्छाओं को नहीं रोकता है, अपनी शक्ति को खो कर गए। अब क्या करता है, अपनी शक्ति खोता जा रहा है व्यर्थ में, लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पा रहा है। इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। अब लिंक जोड़ लेना, इच्छाओं को रोकना क्या कहलाता है, तप, और तप से ही होती है निर्जरा, तपसा निर्जरा। यदि इच्छाओं को नहीं रोका तो तप भी नहीं होगा, और तप नहीं होगा तो निर्जरा नहीं होगी। इसलिए यदि इच्छाओं को नहीं रोक रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, निर्जरा तत्व पर विपरीत सिद्धांत कर रहे हैं। यदि इच्छाओं को रोक रहे हैं तो सच्चा सिद्धांत है।
और इच्छाओं को नहीं रोक रहे हैं तो विपरीत सिद्धांत है। इसलिए तो रोके न चाहे निज शक्ति खोए, अपनी शक्तियों को खोकर खोता जा रहा है, लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं रोक रहा है, इसलिए वह निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत कर रहा है। जो सच्चा श्रद्धान करेगा, निर्जरा तत्व को समझेगा, जानेगा, तो वो कहेगा कि भैया निर्जरा तो करना चाहिए हमें। अब निर्जरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। और तप करना है तो क्या करना पड़ेगा? इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। तो हो गया इच्छा निरोधो तपा। ठीक, तो निर्जर तत्व पर सच्ची श्रद्धान हो जाएगी। और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत अगली लाइन आदि पंक्ति में, शिव रूप निराकुलता न जोए। शिव रूप मोक्ष का स्वरूप निराकुलता है। कैसा है मोक्ष का स्वरूप? निराकुलता, आकुलता रहित मोक्ष का स्वरूप है। ना जोए, वो उसको नहीं मानता है। मोक्ष का स्वरूप निराकुलता वाला है, ऐसा वो मानता ही नहीं है। जब मानता नहीं है तो उस पथ पे चलता नहीं है। यदि मानेगा तो चलेगा, नहीं मानेगा तो नहीं चलेगा, है कि नहीं? जिनने माना है तो वो चल रहे हैं, और जिनने नहीं माना वो नहीं चल रहे। अपन लोगों ने नहीं माना, अपन नहीं चल रहे। हाँ ये सीधी सी बात है। तो ये होता है मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान। सच्चा श्रद्धान हो गया तो अपन चलने लगेंगे। तो ये साधो तत्व का विपरीत सिद्धांत बता दिया। ऐसा श्रद्धान यदि है अपना, जो इसमें लिखा है विपरीत वाला, तो अपना क्या है? अपन अगृहीत मिथ्या दर्शन हो गया। यदि अपन ऐसे ही लेकर के चल रहे हैं तो ये अगृहीत मिथ्या दर्शन है। आगे अगृहीत मिथ्या ज्ञान, दर्शन खत्म, अब अगृहीत मिथ्या ज्ञान। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। अब अगृहीत मिथ्या ज्ञान कहीं अलग से नहीं आएगा, कोई आपको सुनाएगा पढ़ाएगा नहीं। ज्ञान जो आपके पास है पहले से वही है, बस प्रतीति यही है जो पहले अपन पढ़ के आ गए। इस प्रतीति के साथ या ही प्रतीति जुत, इसी प्रकार की प्रतीति मतलब श्रद्धान से युक्त होकर के कछुक ज्ञान, जो हमारा जो ज्ञान है, कछुक मतलब जो भी आपके पास ज्ञान है, सो दुखदायक अज्ञान जानो, उसको दुखदायक, दुख देने वाला अज्ञान जानो, अज्ञान मानो। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अलग अलग नहीं होते, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान भी अलग अलग से नहीं होते। मिथ्या दर्शन है तो जो कुछ आपका ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, और ये सम्यक दर्शन है तो जो कुछ आपका ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। ऐसा। अब अगृहीत मिथ्या चारित्र कैसे होता है? इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे गृहीत सुनिए थे। अब ऐसे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के, इन जुत मतलब इनसे युक्त होकर, किन से? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान अगृहीत वाले से युक्त होकर के, विषयनी में जो प्रवृत्ति, जो विषयों में हमारी प्रवृत्ति होती है, पंचेंद्र के विषयों में, खाना पीना ओढ़ना बिछाना, खेलना कूदना, देखना सुनना, सब जो भी हम प्रवृत्ति संसार की कर रहे हैं विषयों की, वो सब मिथ्या चारित्र है। क्या है वो? मिथ्या चारित्र है। यहां पर कोई सिखा पढ़ा नहीं रहा है, यहां आपकी नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो आप कर रहे हो ना, वो सब मिथ्या चारित्र कहलाएगा। क्यों? आप मिथ्या दृष्टि हैं इसलिए। और कहते हैं यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे। अब इस प्रकार से मिथ्यात्वादी मतलब मिथ्यात्व आदि, तो मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन, आदि से ज्ञान और चारित्र हो जाए। तो इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र निसर्ग जे निसर्ग, निसर्ग मतलब स्वाभाविक रूप से, मतलब अगृहीत वाला। निसर्ग का मतलब यहां पर क्या निकलेगा? निसर्ग का अर्थ होता है स्वाभाविक, लेकिन अर्थ निकलेगा अगृहीत। ठीक, तो अगृहीत जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र था वो बता दिया। अब जे गृहीत सुनिए सुते,
अब जो गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है वो सुन लो। तो कहते हैं अब गृहीत कैसे होगा? गृहीत का मतलब ग्रहण कर लेना, दूसरे से ग्रहण कर लेना, दूसरे के देख करके सुन करके, वो गृहीत कहलाएगा। और अपने आप से जो होता है वो गृहीत होता है। तो जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जे बाधा दर्शन अंबर ते सने हैं। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करते हैं वो पोसे चिर दर्शन मोह एव, वे अनंत काल तक दर्शन मोह की पुष्टि करते हैं, दर्शन मोह का पोषण करते हैं। दर्शन मोह का मतलब मिथ्या दर्शन, दर्शन मोह का मतलब दर्शन, मिथ्या दर्शन। ठीक है, मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, एक चारित्र मोहिनी, एक दर्शन मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी में कसाएं और नो कसाएं ये आते हैं, और दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व आता है। तो दर्शन मोहिनी का मतलब मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व को ही हम पुष्ट कर रहे हैं यदि कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा कर रहे हैं तो। समझ गए? अब क्या होता है कुगुरु कुदेव कुधर्म? तो एक एक लाइन में वो बता रहे हैं। अंतर राग आदि धरे जे है, जो अंतरंग में तो राग आदि धारण करे हुए हैं, और बाहर धन अंबरते सने, और बहिरंग से धन और संपत्ति से, अंबर से धन और अंबर मतलब कपड़े, कपड़े भी पहने, धन भी, सब कुछ है, ऐसे जो स्नेह मतलब लगे हुए हैं। स्नेह का मतलब कुछ और था, हाँ उसमें रचे पचे हैं, आसक्त हैं। ठीक है, वो कहलाते। और धारे कुलिंग लही महत भाव, और महत भाव पाने के लिए मतलब बड़ेपन का भाव पाने के लिए हम बड़े कहलाने लगे, उस बड़े कहलाने के लिए वो कुलिंग धारण करते हैं, खोटा वेश धारण करते हैं। खोटा वेश कैसा भी हो सकता है, मतलब हजारों प्रकार का हो सकता है, मतलब थोड़ा सा अलग सा दिखने लगे, हाँ, तो लोग कहें कि यार ये कुछ हैं, तो बस वो, तो ऐसे जो खोटा वेश धारण करने वाले होते हैं वो कुगुरु कहलाते हैं। और कैसे होते वो? जन्म जल उपलनाव, जन्म रूपी जल में कैसे हैं? पत्थर की नाव के जैसे हैं, खुद डूबेंगे दूसरों को भी डुबाएंगे। कुदेव का लक्षण। अब कुदेव कैसे होते हैं? जी राग द्वेष मलकर मलिन वनिता गदाचित चिन्ह चीन। जी राग द्वेष, मल से तो मेले हैं, मतलब राग ही द्वेषी तो है ही, किसी से राग कर रहे और किसी से द्वेष कर रहे। और साथ में वनिता मतलब स्त्री, गदा आदि मतलब शस्त्र अस्त्र आदि से, जुत मतलब युक्त हैं, और इन्हीं चिन्हों से चीन मतलब पहचाने जाते हैं। चीन देश का नाम नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, चीन मतलब चीनना, हाँ मतलब चीन लिया हमने, नहीं चीन लो हमने, वही तो। हाँ तो ठीक है, तो ये कहलाते हैं कुदेव, ते हैं कुदेव, वे कुदेव कहलाते हैं। और तुनकी जो सेव, जो इनकी सेवा करता है वो सठ, सठ मतलब मूर्ख है। करत न तिन भव भ्रमण छेव, वह इन कारणों से, उनके कारण से भव भ्रमण, भाव के भ्रमण का, संसार के भ्रमण का छेव मतलब अंत, छेव मतलब अंत, नया मतलब नहीं कर पाता है। ठीक, आगे रागादि भाव हिंसा समेत। अब कुधर्म क्या कहलाता है? रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत। राग आदि भाव हिंसा से जो सहित है, पहले हम बता दें, इसमें ये कहा है कि जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से सहित जो क्रियाएं हैं वो कुधर्म कहलाती है। क्या नहीं सुनी आपने? जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से सहित जो क्रियाएं होती हैं वो कुधर्म है। तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा क्या है? तो वो कह दिया
कि राग आदि भाव हिंसा, राग द्वेष आदि भाव हिंसा से समेत सहित हैं, और द्रवित मतलब द्रव्य हिंसा किसके, त्रस स्थावर मरण के, त्रस और स्थावर का, त्रस और स्थावर जीवों के मरण का क्षेत्र होने से द्रव्य हिंसा, ठीक, इन दोनों हिंसाओं के कारण से जे क्रिया, इनसे सहित जो क्रियाएं होंगी, मतलब चाहे भाव हिंसा हो रही हो और चाहे द्रव्य हिंसा हो रही हो, इन दोनों हिंसाओं से सहित होकर के यदि क्रियाएं हैं तो वे धर्म नहीं है, कुधर्म है। अब ये समझ लो, क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन भाव सहित क्रिया महत्वपूर्ण है। और भाव कैसे, यदि राग द्वेष सहित भाव हुए तो भाव हिंसा हो जाएगी, है कि नहीं। राग द्वेष सहित क्रियाएं होंगी तो भाव हिंसा हो जाएगी, और भाव हिंसा सहित क्रिया होगी तो वो कुधर्म कहलाएगी। वो कुधर्म कहलाएगी। हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अपन लोग जैसे मंदिर में हैं तो यहाँ द्रव्य हिंसा तो नहीं कर रहे, किसी जीव की हिंसा तो नहीं कर रहे, लेकिन भाव हिंसा करने लगते हैं। भाव हिंसा कर रहे, यदि भाव हिंसा हम सहित कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो भी धर्म नहीं कहलाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए भाव हिंसा भी नहीं होना चाहिए और द्रव्य हिंसा भी नहीं होना चाहिए। तो अकेले दूसरे धर्म की क्रियाएं अकेली कुधर्म नहीं है। यदि अपन लोग भी राग द्वेष के साथ में यदि कर रहे हैं तो वो नहीं हो जाएगा धर्म। हाँ तभी तो बनते हैं, नहीं तो कैसे बचेंगे। और तिन सर्धे जीव लहे असर्म, और इस पर जो श्रद्धान करता है वो जीव क्या करता है, अशर्म लहे। अशर्म मतलब, अशर्म मतलब, देखो आप लोग अपनी बातें कर रहे हैं, अशर्म मतलब बताओ। हाँ तो बोलो ना, बोल का ही नहीं ऐसे। अशर्म मतलब दुख, तो ऐसे जीव जो इस पर श्रद्धान करता है वो दुख प्राप्त करता है। याकू गृहीत मिथ्यात्व जान, इनको ही गृहीत मिथ्यात्व जानो। गृहीत मिथ्या दर्शन यही है, क्या है, किसे कहेंगे गृहीत मिथ्या दर्शन, कुगुरु कुदेव और कुधर्म पर श्रद्धान करना। क्या, कुगुरु कुदेव कुधर्म पर श्रद्धान करना ही गृहीत मिथ्या दर्शन है। पोसे चिर दर्शन दो दो बार आ गई, पहले बार पहले ही पंक्ति में बोल दिया कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोसे चिर दर्शन, और यहां भी कह दिया कि याकू गृहीत मिथ्यात्व जान, इन सबको ही गृहीत मिथ्यात्व जानो। अब सुन गृहीत जो है अज्ञान, अब गृहीत अज्ञान सुनो। गृहीत मिथ्या दर्शन हो गया, अब गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। एकांतवाद से दूषित है जो ज्ञान, समस्त विषयादिक पोषक, सभी विषयों का पोषण करने वाला है, सांसारिक पंचेंद्रिय के विषयों का, और अप्रशस्त मतलब अकल्याणकारी है। तीन है, पहला एकांतवाद से दूषित है, दूसरा पंचेंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने वाला है, मतलब जिनको पढ़ने से आप पंचेंद्रिय के भोगों में और लग जाएंगे, और अप्रशस्त मतलब अकल्याणकारी है, वो क्या कहलाएगा, अज्ञान कहलाएगा। और ऐसे कपिल आदि मुनियों के द्वारा रचे गए शास्त्र सो है कुबोध, वह कुबोध मतलब मिथ्या ज्ञान है। कौन सा वाला, गृहीत मिथ्या ज्ञान है, देन त्रास, और वो त्रास मतलब दुख देने वाला है। वे सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन हम बता रहे 2 मिनट और दो कर लें पूरे। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करण विविध विदेहदा। अब गृहीत मिथ्या चारित्र क्या है, दर्शन ज्ञान हो गया, चारित्र। जो जीव ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह रख करके,
हम विख्यात हो जाएं, हमें लाभ हो जाए, हमारी पूजा प्रतिष्ठा हो जाए, इन सब चाह लेकर के धरि करन विविध विध देह, चाह धरि करके, धरि मतलब रख कर, ऐसी चाह ले करके विभिन्न प्रकार के जो देहदाह, शरीर को जलाने वाली या कष्ट देने वाली, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होते हुए जे करनी, जो क्रियाएं हैं, तन करन छीन, शरीर को छीण करने वाली, वो सब मिथ्या चारित्र है, वो कुतप है, मिथ्या चारित्र। क्या कहा कि यदि ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह रख करके और विभिन्न प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाले जो और शरीर को छीण करने वाली जो करनी करते हैं, वो सब आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने के कारण से मिथ्या चारित्र कहलाएगा, क्योंकि उसमें आत्मा अनात्मा का भेद नहीं होता है, वो सिर्फ ख्याति लाभ के लिए कर रहे हैं। जी, अगला है मिथ्या चारित्र। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब ये पूरा हो गया, अब कंक्लूजन। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जगजाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। दौलत राम जी कहते हैं कि इन सब मिथ्या चारित्र को त्याग करके अब आत्म के हित पंथ लाग, अब आत्मा के हित के पंथ में लग जाइए, और जगजाल भ्रमण को देव त्याग, और ऐसा करने से आपको क्या होगा, संसार का जाल जो है ना, उसके भ्रमण का त्याग हो जाएगा, उसको त्याग दो। और दौलत राम जी कहते हैं निज आत्म सुपाग, और अपनी आत्मा में ही पग जाओ, लीन हो जाओ, लग जाओ। इस प्रकार से ये दूसरी ढाल भी समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये दूसरी ढाल अपनी यहाँ पर समाप्त हो गई। और कल जो है ना, कल चौथी ढाल और रह गई थी समरी करने के लिए, तो चौथी ढाल की करेंगे, इसके बाद फिर पहला भाग शुरू करेंगे परसों से। कल की छुट्टी रहेगी, मतलब सोमवार को। तीसरी की है, ठीक है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदान, ममास्तु देवी।